श्री गणेशाय नमः। द्वितीयोऽंश द्वितीयोऽध्यायः। श्रीमैत्रेय उवाच। कथितो भवता ब्रह्मा सर्गस्वयंभुवच्च मे। श्रुतोमिच्छामयं तत्त्वतः सकलं मण्डलं भुवा। यावन्तः सागरा द्वीपा स्ततथा वर्षाणि पर्वता। वनानि सरितः पूर्यो देवादीनां तथा मुने। यत् प्रमाणमिदं सर्व यदाधारं यदात्मकम् संस्थानमस्य च मुने यथा वदुर्मर्हसि। श्रीपराशर उवाच। मैत्रेय श्रूयतामेतत् संक्षेपादतो ममः। नास्य वर्षशतेनापि वक्तुं शक्यो हि विस्तरा। जम्बूफलक्षया हयो द्विपोषाल्मलश्वाप्र द्विज। कुशाकोचस्तथा शाकः पुष्करशैव सप्तमा। एते द्वीपा समुद्रेस्तु सप्त सप्तभिरावृता। लवेन शुसुरा सर्पी दधिदुग्धजले सममा। जम्बूद्वीपसमस्तानां मितेषां मध्यसंस्थितः। तस्यापि मेरुमैत्रेय मध्यकनकपर्वतः। चतुरशीतिसहस्रो योजनैरस्य चोच्छ्रया। प्रविष्ट षोडशाधस्तात् द्वात्रिंशन्मूर्ध्नि विस्तृता। मूले षोडशसहस्रो विस्तारस्तस्य सर्वशः। भूपदस्यास्य शैलोऽसौ कणिकाकारसंस्थितः। हिमवान् हेमकूटक्ष निषधाचस्य दक्षिणे। श्वेतश्वशृङ्गी च उत्तरे वर्षपर्वता। लक्षप्रमाणद्वयमध्यो दशहीनस्तथा परे। सहस्रद्वितयोच्छ्राया स्तवाद्विस्तारिणश्वते। भारतं प्रथमं वर्ष ततः किं पुरुषं स्मृतं। हरिवर्ष तथैवान्य मेरो दक्षिणतो द्विज। रम्यङ्कं चोत्तरं वर्ष तस्यैवानु हिरण्यमयम्। उत्तराकुरवक्षैव यथा वे भारतं तथा। नवसहस्रमेकैकमे तेषां द्विजसत्तमा। इलावृतं च तन्मध्ये सौवर्णो मेरुरुचिता।
मेरोषु तु द्विजं ततु नवसाहस्रविसहस्रतम् ईलावृतं महाभाग चत्वारशास्त्रपर्वता विष्कम्भा मेरु योजनायुतमुच्छ्रिता पूर्वेण मन्दरो नाम दक्षिणे गन्धमादनम् विपुलः पश्चिमे पार्श्वे सुपार्श्वशोत्तरे स्मृतः कदम्बस्तेषु जम्बूश्च पिपलो वट एव च एकादशशतायामः पादपागिरिकेतवा जम्बूद्वीपस्य सा जम्बू नाम हेतुर्महामुने महागज प्रमाणानि जम्बवास्तस्य फलानि वै पतन्ति भूभृतः पृष्ठे शीर्यमाणानि सर्वतः रसेन तेषां प्रख्याता तत्र जाम्बूनद्वीति वै सरित्प्रवर्तते चापि पीयते तनिवासिभिः न स्वेदो न च दोर्गन्ध्यं न जरा नेन्द्रियक्षया तत्पानात्सवच्च मनसः जनानां तत्र जायते तीरमृतद्रसम्प्राप्य सुखवायुविशोषिता जाम्बुन्दाख्यं भवति सुवर्णसिद्धभूषणम् भद्राश्वं पूर्वतो मेरु केतुमालं च पश्चिमे वृषेद्वैतु मुनिश्रेष्ठ तयोर्मध्यमिलाव्रत वनं चैत्ररथं पूर्वे दक्षिणे गन्धमादनम् वैभ्राजं पश्चिमे त्वद दूतरे नन्दनं स्मृतम् अरुणोदं महाभद्रं सितोदं समांसमा सरांस्येतानि चत्वारि देवभोग्यानि सर्वदा श्रिताम्बक्ष कुमन्दक्ष कुररीमाल्यवांस्तथा वैकण्ठकप्रमुखमेरु पूर्वत केसराचला त्रिकुटशिशिरः शैव पतङ्गो रुचकस्तथा निषदाधा दक्षिणः तस्तस्य केसरपर्वतः शिखीवासः सवैडूर्यः कपिलो गन्धमादन जारुधि प्रमुखास्तद्व पश्चिमे केसराचलः मेरोरनन्तराङ्गेषु जठरादिष्वस्थिता शङ्खकूटोतः सृषभो हंसो नागस्तथा परा कालजधाश्व तथा उत्तरे
तथा उत्तरे केसराचला 14 सहस्राणि योजनानां महापुरी मेरोरूपरिमैत्रय ब्राह्मणाः प्रथिता दिवि तस्या समन्ततश्चाष्टो दिशासु विदिशासु च इन्द्रादिलोकपालानां प्रख्याता प्रवरः पुरः विष्णुपादविनिष्क्रान्ता प्लयावयित्वे दुमण्डलम् समन्ताद् ब्राह्मणः पुर्या गङ्गापतति वै दिवा सा तत्र पतिता दिक्षु चतुर्धा प्रतिपद्यते सीता चालक नन्द च चतुर्चक्षुर्भद्रा च वैक्रमा पूर्वेण शैलात् सीता तु शैलं यात्ययन्तरिक्षगा ततश्च पूर्ववर्षेण भद्राश्वेनेति साण्वमा तथैवालकनन्दापि दक्षिणे नेत्यभारतम् प्रयाति सागरं भूत्वा सप्तबेधा महामुने चक्षुष्व पश्चिमः गिरि नतीत्य सङ्कलांस्तता पश्चिमं केतुमालाख्यं वर्षगत्वेति सागरम् भद्रा तथोत्तरगिरिनुत्रांशः तथा कुरुनः अतीत्योत्तरमन्बोधिमा सम्भयेति महामुने आनीलनिषधायामो माल्यवन्द्रधमादनो तयोर्मध्यगतो मेरुः तयोर्मध्यगतो मेरुः कर्णिकाकारसंस्थिता भारता केतुमालाश्च भद्राक्ष्वा कुर्वस्थता पत्राणि लोकपद्धस्य मर्यादा शैलबाहत जठरो देवकूटश्च मर्यादापवतावुभो तो दक्षिणोत्तरायामा वानीलनिषधायतो गन्धमादनकैलासो पूर्वपश्यात्तावुभोः अशीतियोजनायामा वर्णवान्तर्वतव्यवस्थितो निषदपारियात्रक्ष मर्यादा पर्वतावुभो मेरो पश्चिमदिग्भागे यथा पूर्वे तथा स्थितो त्रिशृङ्गो जारुधीशैव उत्तरो वर्षपर्वतो पूर्वपश्यतावेता वर्णवान्तवर्यवस्थितो इत्येते मुनिवर्योक्ता मर्यादा पर्वतास्तव
जठराधा स्थिता मेरो स्तेषां द्वये द्वयो चतुर्दिशम् मेरो चतुर्दिशं ये तु प्रोक्ता केसरपर्वतः शेतान्ताद्यामुने तेषाम् तीव हि मनोरमा शैलानामन्तरे द्रोणय सिद्धचारणसेविता सुरमयानि तथा तासु कानानि पुराणि च लक्ष्मीविष्णवग्निसूर्या दिदेवानां मुनिसतमा तास्य वायत्नवर्याणि जुष्टानि वर्किनः नरे गन्धर्व यक्षरक्षांसि तथा दैतेय दानवा क्रीडन्ति तासुरं याससु शैलद्रोणीष्वहर्निशम् भौमाहोते स्मृतः स्वर्गा धर्मिणामालया मुने नेतेषु पापकर्माणो यान्ति जन्मशतैरपि भद्राक्षै भगवान् विष्णु रासते हयशिरा द्विज वराह केतुमालेतु भारते कूर्मरूपधृका मत्स्य रूपक्ष्वगोविन्दः कुरुष्वास्ते जनार्दनः विश्वरूपेण सर्वत्र स्वर्ग सर्वत्र गोहरि सर्वस्याधारभूतोऽसौ मैत्रेयास्तेऽखिलात्मकः यानि किं पुरुषादीनि वर्षाण्यष्टो महामुने न तेषु शोकोन्यासो नो द्वेगः शुद्धयादिकम् स्वस्था प्रजा निराता का स सर्वदुःखविवर्जिता 10-12 वर्षाणां सहस्राणि स्थिरायुषः न तेषु वर्षते देवो भूमान्यं भांसि तेषु वै कृतत्रेतादिकं नैव तेषु स्थानेषु कल्पना सर्वेष्वेतेषु वर्षेषु सप्त कुलाचलः नधश्च शतशस्तेभ्यः प्रसूताया द्विजोतमः इति श्री विष्णु महापुराणे द्वितीय अंशे द्वितीयोऽध्यायः। दूसरा अध्याय हिंदी अनुवाद। भूगोल का वर्णन। श्री मैत्रेय महर्षि ने कहा, हे ब्राह्मण, आपने मुझे स्वयंभू मनु की सृष्टि का वर्णन सुनाया। अब मैं आपसे पृथ्वी के विस्तार का वर्णन सुनना चाहता हूँ। हे मुने, जितने भी सागर, द्वीप, वर्ष, पर्वत, वन, नदियां तथा देवताओं आदि की पुरियां हैं, इस संपूर्ण वस्तुओं का जो प्रमाण है, उनके आधार तथा स्वरूप एवं संस्थान का आप यथावत वर्णन करें। श्री पराशर महर्षि ने कहा, मैत्र सुनो, इन सारी बातों का वर्णन मैं संक्षेप में करता हूँ। विस्तार से तो इन सबों का वर्णन 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। द्वीप 7 हैं: जम्बू द्वीप, पलश द्वीप, शाल्मली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और 7वां है पुष्कर द्वीप।
ये सातों द्वीप अपने समान परिमाण वाले 7 समुद्रों से घिरे हैं। वे क्रमशः लवणसार समुद्र, इक्षुरस समुद्र, सुरा समुद्र, सर्पी धृत समुद्र, दधी समुद्र, दुग्ध क्षीर समुद्र तथा शुद्ध जल समुद्र। इन सातों द्वीपों के बीच में जम्बू द्वीप है। हे मित्र, इस द्वीप के बीच में सुवर्ण का सुमेरु पर्वत है। उस पर्वत की ऊंचाई 84,000 योजन है और नीचे वह 16,000 योजन पृथ्वी में गड़ा है। इसके ऊपरी शिखर का विस्तार 32,000 योजन है। मूल में वह 16,000 योजन विस्तृत है। यह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कन्निका के समान है। इसके दक्षिण भाग में हिमवान, हेमकूट और निषद पर्वत है। इसके उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी नामक वर्ष पर्वत है। उनके बीच के नील और निषद नामक 2 पर्वत 1,00,000 योजन में फैले हैं। दूसरे 2 हिमवान और श्रृंगी 10-10 हजार योजन कम 80-80 हजार योजन विस्तृत हैं। ये सब 2-2 हजार योजन ऊंचे और उतने ही चौड़े हैं। हे द्विज, सुमेरु पर्वत की दक्षिण दिशा में 3 वर्ष हैं। पहला भारत वर्ष, दूसरा किमपुरुष वर्ष और तीसरा हरि वर्ष। सुमेरु पर्वत के उत्तर की ओर भी 3 वर्ष हैं। पहला रम्यक वर्ष, दूसरा हिरण्यमय वर्ष और तीसरा कुरु वर्ष। ये कुरु वर्ष द्वीप मंडल की सीमा पर होने के कारण भारत वर्ष के ही समान धनुषाकार हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, इन सबों का विस्तार 9-9 हजार योजन है। इन सबों के बीच में ईलाव्रत वर्ष है। उसके बीच में सुवर्णमय सुमेर पर्वत है। महाभाग, सुमेरु पर्वत के चारों ओर ईलाव्रत वर्ष 9,000 योजन पर्यंत फैला है। उसके चारों ओर 4 पर्वत हैं। मानो ये 10,000 योजन ऊंचे चारों पर्वत सुमेरु पर्वत को धारण करने के लिए 4 कलियां हों। सुमेरु के पूर्व में मंदराचल है, दक्षिण में गंधमादन पर्वत है और पश्चिम में विपुल पर्वत है और उत्तर में सुपाश पर्वत है। इन पर्वतों के ऊपर पताका के समान 11-1100 योजन ऊंचे कदम, जम्बू, पीपल और वट के वृक्ष हैं। हे महामुने, उनमें से जम्बू द्वीप के नाम का कारण जम्बू जामुन का वृक्ष है। उसके फल महागज के समान बड़े बड़े होते हैं। वे फल पर्वत पर गिरते हैं तो फटकर चारों ओर फैल जाते हैं। उनके रस से वहां जम्बू नाम की प्रसिद्ध नदी निकलती है। वहां के रहने वाले उसका जल पीते हैं। उसका पान करने के कारण वहां के लोगों का मन स्वच्छ हो जाता है और उसके कारण वहां के लोगों को पसीना, शरीर से दुर्गंधी, बुढ़ापा तथा इंद्रियक्ष नहीं होता है। नदी के तीर की मिट्टी जम्बू रस को प्राप्त करके जब मंद वायु से सूख जाती है तो वह जम्बू नद नामक सुवर्ण हो जाती है। उसी से सिद्ध पुरुष अपना भूषण बनाते हैं। हे मुनिश्रेष्ठ, सुमेर के पूर्व में भद्राश्व वर्ष और पश्चिम में केतुमाल वर्ष है। उसके बीच में ईलाव्रत वर्ष है। सुमेरु पर्वत के पूर्व में चैत्ररथ वन, दक्षिण में माधन वन, पश्चिम में वेभराज वन और उत्तर में नंदन वन है। वहां पर अरुणोद, महाभद्र, असीतोद तथा मानसरोवर ये देवताओं के लिए सेवनीय 4 सरोवर हैं। हे मित्र, शीतोद, कुमुद, कुर्री, माल्यवान तथा वैकंक आदि सुमेरु पर्वत के पूर्व में केसराचल हैं। सुमेरु के दक्षिण ओर त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रचक तथा निषाद आदि 4 केसराचल हैं। सुमेरु पर्वत के पश्चिम में शिखीवासा, वैडूर्य, कपिल, गंधमादन तथा जारुधि आदि केसराचल है। सुमेरु के सन्निकट इलाव्रत वर्ष में तथा जठर आदि देशों में सुमेरु के उत्तर और शंखकोट, वृषभ, हंस, नाग तथा कालजर आदि
केसराचल हैं। सुमेरु पर्वत के ऊपर 14,000 योजन में फैली हुई ब्रह्मा जी की महापुरी अंतरिक्ष में है। उसके चारों ओर दिशाओं दिशाओं तथा विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों की पुरियां प्रख्यात हैं। भगवान विष्णु के चरणों से निकली हुई गंगा नदी चंद्रमंडल को पवित्र बनाकर स्वर्ग से ब्रह्मा जी की पुरी में गिरती है। वहां पर गिरने के बाद वह सीता, अलकनंदा, चक्षु तथा भद्रा इन चार धाराओं में चारों दिशाओं में प्रवाहित होती है। सीता नाम की धारा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर आकाश मार्ग से गिरती हुई तथा भद्राक्ष वर्ष को पलावित करती हुई पूर्व समुद्र में जाकर मिल जाती है। हे महामुने, इसी तरह अलकनंदा भी दक्षिण दिशा में प्रवाहित होकर भारतवर्ष में आती है और 7 धाराओं में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षु नाम की धारा भी पश्चिम के सभी पर्वतों को पार करके केतुमाल वर्ष में जाकर सागर में मिल जाती है। हे महामुने, उसी तरह भद्रा नाम की धारा भी उत्तर की ओर विद्यमान सभी पर्वतों को पार करके कुरु वर्ष में आकर सागर में मिल जाती है। माल्यवान तथा गंधमादन पर्वत नीलाचल से लेकर निषद पर्वत पर्यंत फैले हुए हैं। उन दोनों के बीच में विद्यमान सुमेरु कर्णिका के रूप में स्थित है। मर्यादा पर्वतों के बाहर भारत केतुमाल, भद्राश्व तथा कुरुवर्ष लोकपद के पत्ते के समान स्थित हैं। जठर और देवकूट ये दोनों मर्यादा पर्वत हैं। वे दक्षिण और उत्तर में नील और निषद पर्यंत फैले हैं। पूर्व और पश्चिम में गंधमादन और कैलाश पर्वत है और ये समुद्र के भीतर 80 योजन पर्यंत फैले हैं। पूर्व के ही समान सुमेरु पर्वत के पश्चिम की ओर भी दो दो मर्यादा पर्वत हैं। वे हैं निषद तथा परियात्र। उत्तर दिशा में त्रिकुट और जारुधि 2 वर्ष पर्वत हैं और वे पश्चिम में समुद्र के भीतर फैले हुए हैं। हे मुनिवर्य, इस प्रकार से मैंने आपको जठर आदि मर्यादा पर्वतों को बतलाया। उनमें से चारों दिशाओं में दो दो पर्वत हैं। हे मुने, सुमेरु पर्वत के चारों दिशाओं में जो शीतांत आदि केसर पर्वत बतलाए गए हैं, उन पर्वतों के भीतर सिद्धों तथा चारणों से सेवित अत्यंत सुंदर गुफाएं हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उन सबों में लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि तथा सूर्य आदि देवताओं के अत्यंत सुंदर वन तथा पुरियां हैं। उन सबों में श्रेष्ठ किन्नरों से सेवित श्रेष्ठ ग्रह है। पर्वतों की उन मनोहर कंदराओं में रात दिन गंधर्व, यक्ष, राक्षस, दैत्य तथा दानव क्रीड़ा करते रहते हैं। हे मुने, वे भौम स्वर्ग है। उनमें पुण्य कर्म करने वाले पुरुष रहते हैं। पापी जन उनमें 100 जन्मों में भी नहीं जा सकते हैं। भद्राश्व वर्ष में हयग्रीव रूप से भगवान विष्णु रहते हैं। केतुमाल में वे बारह रूप से तथा भारतवर्ष में कूर्म रूप से रहते हैं। कुरु वर्ष में भगवान जनार्दन मत्स्य रूप से तथा सर्वत्र व्यापक वे स्वरूप सर्वरूप से रहते हैं। हे मित्र, अखिलात्मा भगवान सबों के आधार हैं। हे महामुने, किम पुरुष आदि जो 8 वर्ष हैं, उनमें रहने वाले लोगों को शोक, श्रम, उद्वेग तथा भूख का भय नहीं होता है। वहां की प्रजा स्वस्थ, आतंक रहित तथा दुखों से रहित होती है। उन सबों की आयु 12,000 वर्ष की होती है। उन वर्षों में वर्षा कभी नहीं होती है। वहां केवल पार्थिव जल ही है। वहां सतयुग आदि की कल्पना भी नहीं होती है। इन सभी वर्षों में 7-7 कुलाचल हैं। हे द्विजोत्तम, उन पर्वतों से सैकड़ों नदियां निकलती हैं। इस तरह श्री विष्णु महापुराण के द्वितीय अंश के दूसरे अध्याय का श्री प्रसाद द्विवेदी श्रीधराचार्य कृत हिंदी अनुवाद संपूर्ण हुआ। ओ नमो भगवते
वासुदेवाय